सम खत्म हो गया, बस इसके बाद ये रिजॉल्व करना आना चाहिए डायग्राम। ये सर सबको तो सम तो समझ आ गया? 100 √3 = b vb cos 30 डिग्री ऐसा बिल्कुल कुछ आएगा ना? बिल्कुल, हाँ। तो वहां से आपको वीबी मिल जाएगा, यस सर, और और वही वीबी मिल ढूंढना, गया तो आप वीबी साइन 30 बता दोगे, या जो भी है वीबी मिलना चाहिए कुल मिला के। vb ढूंढना था। सम खत्म हो गया। लेकिन मान लो वो ये पूछ ले कि उसको परपेंडिकुलर आते हुए दिख रही है, वो वेलोसिटी है कितनी, तो वीबी साइन 30 है, ठीक है। यस सर। तब तो सम खत्म ना। यस। ए की वेलोसिटी छीन के पलट के किसको दे दोगे, बी को दे दोगे अपोजिट डायरेक्शन में। जब ए को रेस्ट पर लेके आओगे, ए की जो वेलोसिटी है कितनी, 100 √3, 100 √3। क्या वो इधर आ जाएगी क्या? Yes or no? क्या वो इधर आ जाएगी? और रिलेटिवली हमें क्या दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो सिर्फ वीबी साइन 30 रहनी चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो दिखना चाहिए वो वीबी साइन 30 है। यस और नो? यस सर। एक को रेस्ट पर लाता हूं तो बी की जो वेलोसिटी जो ए को दिख रही है वो तो वीबी साइन 30 है ना। इसका मतलब कंफर्म है कि वीबी कॉस 30 क्या 100 √3 से बैलेंस होना चाहिए, तभी नेट उधर आएगा, क्योंकि ए को तो ऐसा ही दिख रहा है ना मोशन, हमने ए को रोक तो दिया है, तभी तो एनालाइज करा है पूरी चीज। यस सर। इसका मतलब वीबी इंटू √3/2 इज इक्वल टू 100 √3। √3 से √3 गया तो वीबी कितना आ गया, 200 आ गया क्या? यानी एक्चुअल में जो बी वाला एयरक्राफ्ट है वो कितने से चल रहा होगा, 200 से। कोई पूछ ले वीबी है बताओ कितनी है, कितने से वो अप्रोच कर रहा था, तो आप बता सकते हो वीबी साइन 30 यानी कि 200 साइन 30, यानी कि 200 इंटू 1/2, तो वीबी 100 हो जाएगा क्या? यस सर। यानी मान लो पूछ ले कि बी वाला एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ए को कितने से अप्रोच कर रहा था, ए को आता हुआ दिख रहा है ना, तो ए को कितने से आती हुई दिखेगी वेलोसिटी, तो 100 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा। क्लियर है? अगर वो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता तो हम टाइम भी बता देते क्या? सबको समझ आ गया? यस। किसी को कोई डाउट? यस सर, राइटिंग सर। यस सर। तो इजी है ना, बस क्या करना है, बी ए को बी लग रहा है उसकी तरफ आते हुए परपेंडिकुलर, तो ए की लाइन ऑफ मोशन बना दो बी पे ले जाके। अब ए की वेलोसिटी जस्ट अपोजिट में जाएगी, तो जस्ट 30 डिग्री पे जाएगी ना, ऐसा मत कर देना बी में ऐसे जोड़ दो, इधर ही लाके जोड़ दो, ये गलत हो जाएगा। समझ गए बात? जो एक्चुअल में 100 √3 है उसका अपोजिट करके, तो वो अपोजिट 30 डिग्री वाली लाइन पे आएगा ना। ये गड़बड़ मत कर देना, कहीं वीपी को बैलेंस कर दो 100 √3 से, गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? ए की Yes. वेलोसिटी पलटोगे आप 100 √3 तो वो सेम उसी डायरेक्शन में आएगा ना वेक्टर। ये वेक्टर जो ऐसा है इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो वो 30 डिग्री वाले एंगल पे तो आता होगा, उसी 30 डिग्री पे मूव करता हुआ आएगा वो, ठीक है। 60 वाली लाइन पे मत जोड़ देना, 60 पे जोड़ दिया तो गड़बड़ कर दी ना आपने, वेक्टर ही बदल दिया, जो यहाँ पर ऐसे था उसको आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो वो तो पैरेलली ऐड हो पाएगा, ए को रोक दिया हमने। तो सम बहुत ऐसे आते हैं कंफ्यूज करने वाले, लेकिन हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वैरायटी बहुत है। किसी को भी डाउट? नो सर, जस्ट राइटिंग। डायग्राम साफ सुथरे बना लेना, कॉपी स्केल स्केल लेके बैठा करो आप घर पे। फेयर नोट्स, यस सर, डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। घर पे फेयर नोट्स अच्छे से बनाया करो बाद में, कि ढंग से प्रॉपरली लिखे हुए हो आपके पास एक नोट्स, ताकि समझ आए। लेक्चर नोट्स में तो थोड़ा फास्ट रहता है सब मामला, घर पे प्योरली जब खुद से पढ़ते हो आधे घंटे तो कुछ चीजें लिख लिया करो, सुधार लिया करो डायग्राम वगैरह, ओके। क्योंकि कॉपी आगे तक काम आएगी, आपको ही पता है। आज अगर आपने एक वीबी भी गलत लिख दिया ना तो वो आगे तक ही गलत है फिर। आज के 2 साल बाद तो हवा भी नहीं लगेगी क्या हुआ इसमें, इस सब में। यस, ये तो है।
एक छोटा सा Yes, sir. इक्वेशन में भी अगर एक अल्फाबेट अगर गलत लिख देना तो फिर मतलब नीट में एग्जाम में तो वही क्वेश्चन गारंटेड गलत होने वाला है, ये तो साफ लिखा ही है। तो आता है भाई सीधा वो ही। टाइम में कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे ऐसे हो गया। और फिर पढ़ते बैठेंगे हम लोग सिर्फ मॉड्यूल। होता यही है, बच्चे सबसे बड़ी बेवकूफी ये करते हैं, टीचर के नोट्स तो उनके लिखे हुए होते नहीं है, वो पटक देते साइड, सीधा करते हैं मॉड्यूल, उनका लगता है मॉड्यूल से सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। और सर ये होता देखा जाए तो फिर मतलब अभी एलन के टेस्ट के लिए मैं ज्यादातर मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि नोट्स भी नेसेसरी है, इसे मेंटेन करके तो वो भी रखता हूँ मैं। नोट्स बहुत जरूरी है, ध्यान, नोट्स ही जरूरी है, नोट्स कर लोगे तो सब हो जाएगा। एलन के मॉड्यूल से चलो ठीक है, क्वेश्चन है, वो तो क्वेश्चन तो जितने करो उतने कम है। ये भी है, मतलब वहां एक से प्रैक्टिस के लिए होता है वो सब। एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उसमें से किस्मत है आपकी, वो एलन के टेस्ट में आ जाता है। तो बच्चे, वही कह रहा हूँ ना, बच्चे गलत अप्रोच चालू कर देते, बच्चे एलन के टेस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते, वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बच्चों को अपना फोकस ही होना चाहिए कि हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो, लेकिन गलती आपकी भी नहीं, आपके पेरेंट्स भी पीछे चप्पल या जो भी लेके खड़े रहते होंगे बिल्कुल हवाई फायर करने के लिए कि तेरे नंबर तो आए नहीं है, तू बोल बातें तो भले तू कितनी बना ले, तेरे नंबर तो कुछ है नहीं। हवाई हो जाएगा हम लोग अगर ये सब करते बैठेंगे तो। मतलब इसलिए क्या, पहले थोड़ा सा टेस्ट से ही मेरा प्रॉब्लम ये है। यही कह रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, पेरेंट्स को भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, देखो एलन के टेस्ट जो है वो ऐसे ऐसे होते हैं भाई, हर 21 दिन में आएंगे, अब ये मामला 2 साल तक चलेगा। आप हर 21 दिन में ऐसे बोलते रहोगे तो आपकी हालत खराब होगी, आप एक टाइम पे बोलना छोड़ दोगे। इसलिए हमारी परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करने दो, हमें उसमें परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव करने दो। आप सोचते हो पहले दिन ही टॉप करने लगे हो तो वो दिक्कत है, पहले दिन टॉप करूंगा तो आगे नहीं कर पाऊंगा। कोटा में एक लाइव एग्जाम्पल था ऐसा ही, 3 लड़कियां बहुत टॉप करती थी, वो आज भी ड्रॉपर में पढ़ रही है। हाँ सर। पूरा ऑल ओवर इंडिया में टॉप करती थी, 670 700 ऐसे मार्क्स आते थे, पेपर में दम निकल गया एक ही बार में। ये हो देखा जाती है जाए ना तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस भाई, करना क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी वो भी भूल है। भूल क्या है, वो एक्चुअली उनका ये रहता था, एलएन में टॉप करो, वहाँ के सारे क्वेश्चन कर लो, वहाँ अच्छा कर दो, वहाँ अच्छा कर दो, फिर वो क्या होता था, वहाँ एकदम नया क्वेश्चन सामने आता था तो फिर हालत खराब। क्वेश्चन देखे देखे आएंगे तो आप भी फटाफट मारोगे आंसर, आपके मार्क्स आ जाएंगे, खत्म काम। आज मैं Yes. सर आपको तो बेसिकली आपने जो उस दिन कहा कि अगर मैं मतलब 20 क्वेश्चन अगर 15 सेकंड में कर लूं तो वो सबसे बड़ी भूल होगी मेरी। होगी, वो पता नहीं लगता वो आपको, लेकिन वो आपको अंदर से खत्म करती जाती है, आपको नहीं पता लगेगा ये बात। ये बच्चों को थोड़ा पता लगती है, बच्चे को तो मार्क्स आते खुश, पेरेंट्स खुश, तू तो मार्क्स ले आया, आपको भी लग रहा है मैं तो 1 घंटे में कर लेता हूँ। अभी जो बोलते हो ना हमारा पेपर 1 घंटे में हो जाता है, वो किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि आपके आधे ज्यादा क्वेश्चन देखे हुए होते हैं। उसको आप फ्रेश मानते हुए काम सोचो कि आपको 3 घंटे बहुत कम पढ़ने वाले हैं। देखा सारे जाए तो क्वेश्चन फिर भी ये करना ही बेहतर रहेगा कि हम लोग एक बार फिर से सब क्वेश्चंस को मतलब कि एक बार एनालाइज तो दो, करें। आप अटेम्प्ट दो, टाइम करो उसमें, जैसा टाइम आप वहां सोचोगे नीट में वैसे, जब तो पेपर हो रहा है, हर एक चीज में पेपर हो यस क्यों रहा है, इसलिए तो हो रहे हैं। वो ये थोड़ी ना हो रहा है कि इसमें जो रैंक आएगा बाद में मेडल देंगे आपको, इसलिए थोड़ी ना हो रही है। कि टेस्ट तो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं, इसमें आप अपना खुद का एनालाइज करो कि आप जितनी गलतियां 2 साल में कर सकते हो कर लो, ताकि वहां एक सिंगल पेपर में नहीं हो। Yes, sir. यहाँ अगर गलतियां नहीं कर रहे हो, यहाँ पे गलतियां पकड़ में नहीं आ रही, तो वहाँ सिंगल पेपर में भर भर के गलती होगी, और वो गलती माफ नहीं होगी, 2 साल का एक ही साल में निकल जाएगा सब कुछ, एक ही पेपर में। और फिर उसका नीट एग्जाम एक ही बार दिया जाता है तो फिर 2 साल में जितना गलती कर सकते हो करो, लास्ट में किंतु कुछ कर नहीं सकते। 2 साल में गिर पड़ के बच्चा सीख ही जाता है, 12th तक आता है वो सीख ही जाता है, क्योंकि हर बार टॉपिक नया है, मार्क्स तो हर बार टॉपिक नया है, हर कुछ टॉपिक मुश्किल होंगे, कभी केमिस्ट्री टफ हो जाएगा, कभी बायोलॉजी टफ हो जाएगा, चलता रहेगा। ये तो है। केमिस्ट्री तो बहुत फालतू लगता है। केमिस्ट्री तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को नाम ही नहीं पसंद केमिस्ट्री। सर अभी बॉटनी के नाम देखो ना आप, कितने अच्छा एकदम रिलेटेड नाम आ रहे हैं। केमिस्ट्री ज्यादा दिमाग खाता है। बायो तो चलो अपने पल्ले ही नहीं पड़ती, बायो का भी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन हाँ केमिस्ट्री मेरे को आज तक समझ नहीं आई थी, फर्स्ट ईयर में भी थी ना कॉलेज में, बड़े हाथ जोड़ जोड़ के पढ़ा है मैंने। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। केमिस्ट्री कुछ भी चलता है यार, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा है टीचर ने जो बोल दिया देखा मानना जाए पड़ेगा, तो केमिस्ट्री के मानना 3 पार्ट्स में मतलब मेरे को दिक्कत जहां पर होता है तो फिजिकल में फॉर्मूले याद करने और साथ में अप्लाई करके फिर कैलकुलेशन करने में फिर टाइम जाना। फिजिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब फिजिक्स के टीचर पढ़ा सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। हाँ लेकिन इनऑर्गेनिक जो है ना, उसमें ऐसा है कि जबरदस्ती की बोल देते हैं टीचर, मान लो बस, ऐसा है मान के काम चल रहा है उसमें। हाँ सर, रीजन भी नहीं होता। ऐसा
इनऑर्गेनिक और समझने थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या रीजन है, समझ नहीं आया क्या रीजन। सर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। सही है, आपने कोटा फैक्टर देखी होगी उसके बाद। यस मुझे सर, एक यस बात सर। जिसमें समझ नहीं आ रहा है, इनने एक ऑर्डर दिया है उसमें से एक भी ऑर्डर किसी के लिए भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर ऑर्डर दिया क्यों अगर पूरा एक्सेप्शन ही है तो? बहुत बार तो लड़ाई हो जाती है, टीचर के नोट्स में क्लैश हो जाते हैं आगे जाके, बहुत होता है कोटा में। तो ये इनऑर्गेनिक में क्या होता है, किसी टीचर ने कुछ अलग ऑर्डर दे दिया अपने अपने अकॉर्डिंग, उसने अपने अकॉर्डिंग जो रीजन देखा हुआ था। अब दिक्कत हो जाती, गलत वो भी नहीं, गलत वो भी नहीं, लेकिन फिर फाइनली जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके जीतता है ना, उसके सही मानी जाती है बात। ऐसा भी बहुत होता है, हम थे ना कोटा में, ऐसा बहुत होता था। देखो भाई, एक और प्रॉब्लम लेके आते हैं। ट्रक के आगे किसी को बहुत ज्यादा शौक था चलने का, तो ट्रक चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड। ट्रक को कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको पता है फिजिक्स है, 8 मीटर दूर एक बच्चा था, एक बच्चा था, उसको जबरदस्ती क्या हुआ, शौक लगा भाई फिजिक्स, फिजिक्स में थोड़े टफनेस लाने का। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चा इस एंड पे खड़ा था, ठीक है, बच्चा इस एंड पे खड़ा था। इस बच्चे को करना था रोड क्रॉस, बच्चे को क्या करना था, रोड क्रॉस। तो आप समझ गए होंगे, इसको अगर रोड क्रॉस करना है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सीधा भी जा सकता है, यस और नो, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, किसी भी एंगल पे जा सकता है ना। यस यस सर। अब सुनिए, पंगा क्या है, अगर ये सीधा जाता है तो ट्रक को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, टक्कर मारने चांसेस ज्यादा है टक्कर होने के। यस यस सर। अगर सीधा जा रहा है तो तेज भाग जाना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि ट्रक आ जाएगा। अगर ये ऐसे चलता है किसी एंगल तो ट्रक को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसको अगर कम स्पीड से भी चलेगा लेकिन कोई पंगा नहीं, यस और नो। यस सर। अगर थोड़ा और दूर जाता है तो भी अगर धीरे धीरे से भी क्रॉस करेगा तो दिक्कत है ना, ठीक है क्या? यस यस। अब सुनिए, हमें वही बताना है कि मिनिमम कितनी से रोड को क्रॉस करे, कितने एंगल पे, समझ रहे हो, एंगल पे क्रॉस करेगा ये बस पहुंच जाएगा, कितने एंगल पे, अगर धीरे 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 क्रॉस करना है तो इसने इसको वो मीटर सेलेक्ट करवाना है आपको, जिससे ये बिल्कुल मिनिमम स्पीड से चले और ट्रक करनी है। क्वेश्चन समझ आया? समझ आया? आपको इसको थीटा बता देना है लगा के कि तू उस थीटा पे चल, कि तू अगर मिनिमम स्पीड से भी जाएगा तो तेरा आराम से रोड क्रॉस कर लेगा। समझ आ गया? इसमें बताना मिनिमम कितना भी ले सकते हैं। एंगल पता लगने के बाद आपको सारी बात बता देंगे, लेकिन पर्टिकुलर हमें ये तो पता है कि मिनिमम स्पीड से चलना चाहता है, वो स्पीड की है कि मिनिमम हमने मान ली कि मिनिमम है उसका, ठीक है। हमें तो वो एंगल पता है, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड मिनिमम है, इससे धीरे ही नहीं चल सकता। बात समझ आ गया? जैसे जीटी होती है, जीटी की एक स्पीड होती है, उससे धीरे नहीं चल सकती, तेज तो चल ही सकती है कोई बात नहीं, लेकिन एक साइड का मिनिमम इससे धीरे में चल सकता। तो इसकी मिनिमम स्पीड इसको पता है कि मैं इससे ज्यादा धीरे धीरे नहीं चल सकता। अब इसको खुद की अपनी मिनिमम पता है, एक मोटा आदमी को अपनी मिनिमम स्पीड पता है, बहुत पतले आदमी को अपनी मिनिमम स्पीड पता है, तो इसको अपनी मिनिमम स्पीड पता है कि मैं इसमें इतना मिनिमम चलता हूँ, इससे ज्यादा रुक गया तो फिर तो मिनिमम ना, तो इसको अपनी मिनिमम पता है। अब आपको बताना है कि अगर ये मिनिमम स्पीड से चल रहा है तो तू भाई किस एंगल पे चल ज्यादा सही रहेगा, मतलब इसने जिन पकड़ लिया मैं ज्यादा धीरे धीरे नहीं और इससे तेज भी नहीं चलूं, समझ लो बात, इसने सोच लिया कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से ही रोड को क्रॉस करूंगा। अब आपको बताना है, बचाना है ना बच्चे को, तो आप बोलोगे तो भाई सीधा जाएगा तो गिरेगा, तो तू किसी एंगल पे चल, और वो एंगल कितना होगा वो बताना है। आ रही बात समझ? यस। अब ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा तो आपको पता है, सीधी जा रहा है ठीक बात। आने वाली बात तो इसको इधर ही चलाओगे आप, ये तो पता है ना। यस फाइंड एंगल थीटा for which value of v is least. Value of v is least. Also find minimum value. समझ गए? आगे दोनों ना for which boy just crosses the road without striking निकल जा रहे तो उसके बाद ही क्रॉस कर ले, क्यों?
क्यों जल्दबाजी क्या जरूरत है? इसको जबरदस्ती क्या जरूरत है? ऐसा क्या जा रहा है? हमें परेशान करना है या तो सीधा बोल दो। हाँ, हो सकता है। देखा जाए तो फिर मैं सजेस्ट करता कि रुक जा, ट्रक पास हो जा, फिर जा। हाँ, क्यों इतनी जल्दी मैं तो बोलता कि तू ट्रक को ही रोक दे हाथ देके कि भाई रुक जा, तू मैं निकलूंगा पहले। या फिर ट्रैफिक पहले लाइट। भाई सड़क क्रॉस करेगा। अब सुनिए, इतनी तो इंसानियत है इंडिया में, ट्रक रोक देते हैं, अगर ये बोलेगा तो रोक ही देगा। ट्रक बच्चा है तो वैसे ही रोक देगा। हाँ वो भी है, लेकिन sir. ट्रक के सामने कोई अचानक से आ जाए और जल्दी से ट्रक को भी रोकना, वो दिखना तो चाहिए कि हाँ वही। आया है। पता पड़ा उसका रिएक्शन टाइम इतना मजेदार है कि वो मजे ले रहा है, वो तो खुद ही है। वही 1 मिनट का रिएक्शन टाइम भी यार, क्या हम लोग तो हाई लेवल हेवन में चले रिएक्शन जाएंगे। टाइम। उसके पीछे ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान बना हुआ है, इसका रिएक्शन टाइम ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है अभी क्या होने वाला है। चलो देखो, तो हम इसको ये एंगल थीटा बता देते कि भाई तू इस एंगल पे चल तो मिनिमम इतनी स्पीड रखेगा तो तू आराम से क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो ये तो सब समझ गए ना, थीटा इसी तरफ होगा। सर तो महान आदमी ऐसा तो नहीं है सर, थीटा इधर भी हो सकता है, इधर ही होगा, ये तो कंफर्म है। यस सर Yes, क्योंकि sir. अगर Yes, उल्टा sir. डायरेक्शन में हो गया तो इसका मतलब ट्रक और जल्दी आ जाएगा आदमी के सामने, तो होगा ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि फिर आप इसको और क्रॉस ही उसको नहीं ऊपर कराना चाहते पहुंचने हैं। की जल्दी होगी तो वो उधर से हाँ, जाएगा। तो ये बॉय है, ठीक है, बॉय को क्रॉस कराना है। चलो देखते हैं अब अपन फटाफट। एक अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल एक लाइन का है, पता, बस सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। न्यूमेरिकल तो एक लाइन का है और ये सम देखे हुए होने चाहिए, पता है, एक एक बार। ये स्टैंडर्ड सम है जो हर बार आ ही जाते हैं तंग करने। ये कुछ ऐसे सम है जिनका फिक्स है पैटर्न, हर बार आ जाते हैं घूम फिर के। ये बताओ, करे? यस सर देखो सर वापस ऐसे है ना, रोड ये बना लेना। रोड, ट्रक को रोक दें हम, यस सर ट्रक को रोक देते हैं। अपन तो रोक ही रहे फिजिक्स लगा के। बच्चा तो समझदार है नहीं, हम तो समझदार हैं भाई। रुक जा, कोटा में पता है ऐसे समझा रहा था ना, तो मैंने बोला ट्रक को रोक दे, तो बोला सर ट्रक रुक ही गया तो अब तो चला ही जाएगा ना वो। बच्चा इतना सिर खा गया, वो रिलेटिव समझा रहा था, मैं कह रहा सर ट्रक रोक ही दिया आपने तो बच्चा तो गया ना, अब आराम से चला जाएगा, अब तो सीधा ही चला जाएगा। सर वैसे देखा जाए तो ये सम सॉल्व करने से पहले ही ट्रक शायद से 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा। हाँ, पता नहीं ऐसे ऐसे थे कई बच्चे कि भाई सर अब तो आपने रोक ही दिया, तो उसको ये नहीं पता कि भाई रोका है तो कुछ कॉन्सेप्ट लगा के रोका है। सर फटफट चलो सॉल्व करने का तरीका है। हाँ, तो इसको पॉइंट मान ले हम, बॉय को ना, बॉय को पॉइंट मानते हुए सॉल्व कर लेते। Yes, sir. तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, एंगल हमें थीटा बताना है, थीटा हमने यहीं से माना है कितने एंगल पे जाना चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट इसका v cos थीटा होगा, ये वाला v sin थीटा होगा क्या? ट्रक को यस अगर सर आपने रोका है तो ट्रक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इधर, यस और नो? ट्रक की 10 इधर दे देंगे हम। यस सर सिचुएशन समझना। ऑनलाइन में भी एक तो क्या बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब ऑनलाइन ऑनलाइन होके परेशान हो गए बहुत। हाँ सर हम भी जाते हैं ऑफलाइन हो एक बार। यस ऑनलाइन बहुत, एटलीस्ट कुछ तो हो, 12 तो हो कम से कम। किसी बच्चे की शकल नहीं देखी मैंने 11th के बाद से, मतलब देख लो कि लास्ट 2 साल से बच्चों को ही नहीं सर देखा। मेरा तो इच्छा कर रहा है कि सबको एक बार मिल लूं जो यहाँ पर अभी मौजूद एटलीस्ट है। ये एक मैंने बार तो बोला मिले है, एटलीस्ट। ये मैंने बोला है कि सेंटर पे एक बार आप सबकी गैदरिंग हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा मतलब मजाक मस्ती हो जाए, और क्या है, एक बार एटलीस्ट सब लोग मिले बैठे हैं, 2-4 बातें चीत करें, क्योंकि ऐसा चल रहा है अभी बहुत जगह, होना हो जाएगा ऐसा कि बच्चों को बुला रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, ताकि जाने तो सही। पता तो चले कौन है आगे। हाँ, पता लगे कि तुम महान सर कौन कौन पता है। चला एक बार आप रास्ते से जा रहे हो, हम पूछ रहे कौन हो भाई और आप हमारे साथ निकले। ये तो होता है, ये तो हो सकता है। देखो नेट वेलोसिटी में इधर मान लो 10 माइनस v sin थीटा, मिनिमम बताना है तो हम ऐसा मान लें 10 माइनस v sin थीटा इस तरफ। यस तो सर इनका जो नेट आएगा, इसका जो नेट आएगा क्या वो इस तरफ होगा?
तरफ होगा, तो यहाँ पर हम ट्रक बना लेते हैं ना, इस जगह पर ट्रक है। हमें मिनिमम बताना है ना, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रक, ट्रक तो रुका हुआ है, ये तो रेस्ट पर है। देखो आप बोलोगे सर अभी इस टाइम पर v sin थीटा और tan माइनस v sin थीटा का नेट ऐसा आएगा और ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा रोड, ऐसे क्रॉस कर जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। क्या टक्कर हुई क्या? नहीं हुई? टक्कर हो गया, अभी ट्रक रुक गया। अब रिलेटिव में सोचना, ट्रक आगे नहीं आ रहा, वही रुका हुआ है। टक्कर हुई क्या? नहीं हुई है अभी। नो सर। अब मैं v को और कम कर रहा हूँ, v को अगर कम करूंगा तो v sin थीटा कम होगा क्या? मेरे को मिनिमम बताना है ना, तो tan माइनस v sin थीटा, 10 माइनस हाँ tan इस तरफ है, v sin थीटा इस तरफ है, तो रिलेटिवली tan माइनस v sin थीटा इधर मान सकते हैं। हाँ चलो देखो, अगर v कम है, हमें मिनिमम बताना ना, कितनी मिनिमम हम रख सकते हैं, वही तो चेक कर रहे हैं। v को कम किया तो v sin थीटा कम होगा क्या? लेकिन tan माइनस v sin थीटा बढ़ जाएगा। ये क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो tan में से कम होगी, ये पूरा तो बढ़ेगा, यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। तो ये अगर बढ़ गया तो सुनना, ये वेलोसिटी और ज्यादा, वर्टिकल वाली तो छेड़ ही नहीं रहे हम, तो क्या अब ये ऐसे जाएगा, यस और नो? नेट वेलोसिटी इधर आएगी ना, अब सोचो यस सर। आएगी कि नहीं आएगी? ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया ना अब, तो नेट इधर आ जाएगा अब और, यस सर। Yes, यस sir. सर। पहले जो इधर था। आपने बोला सर और v को कम किया, और कर सकते हैं v को कम, और कम किया तो और tan माइनस v sin थीटा बढ़ा, क्या अभी भी ये क्रॉस कर जाएगा क्या? अभी भी टक्कर हुई क्या? नहीं हुई? नो सर। नो सर। आपने 10 को, इसको v को और कम किया, एक टाइम आया जब जस्ट ये इसके पास पहुंच, अब आपको पता है ना, इससे थोड़ा भी ज्यादा कम कर दिया आपने तो क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी। वो तो है। Yes, sir. तो जस्ट लिमिटिंग वाला केस यही है कि जस्ट टच करने वाला केस हम लिमिटिंग बोल दें। Yes, sir. यस समझ आई बात रिलेटिव के फ्रेम से, कि v को कम किया, v sin थीटा कम हुआ तो tan माइनस v sin थीटा बढ़ गया। तो हमने v को कम कर करके इतना कम कर दिया कि जस्ट जो लिमिटिंग कंडीशन है वो ये वाली है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये लिमिटिंग कंडीशन का है। बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई क्या सभी को? अब सुनिए, Yes, sir. तो हमें ये पता लग गया कि भाई इसके बाद अगर थोड़ी भी ज्यादा हुई तो काम तमाम है। तो हम ऐसा बना लें, देखो अब डायग्राम एक शॉर्ट में, ये तो ट्रक है, ये ट्रक है। ये हमारे पास ट्रक है जो कि रेस्ट पर है, ये तो रेस्ट पर है, और यहाँ से हमारे पास जो भी बॉय था, बॉय की हमने जो बिल्कुल यहाँ पे टच करने वाली वेलोसिटी है वो सबसे मिनिमम होगी क्या, जिस टाइम पर ये ऐसी सिचुएशन में होगा? बोलो, यस सर। Yes, sir. तो सबसे मिनिमम मान ले। इस एंगल को हम फाई मान रहे हैं, इस एंगल को हम फाई मान रहे हैं। ऊपर वाली वेलोसिटी इसकी v sin थीटा या v cos थीटा, v cos थी ना, और इस तरफ वाली वेलोसिटी v, ये tan माइनस v sin थीटा थी क्या? यस सर। tan माइनस v sin थीटा थी। अब सुनिए, ये जो हमें दे रखा है बीच का डिस्टेंस, ये कितना है? 2 है क्या? यस सर। यस सर। और ये डिस्टेंस भी गिवन है क्या? 8 है शायद। यस सर। तो क्या यहाँ पर मैं tan फाई लगा सकता हूँ क्या? एक बार बताओ, tan फाई की अगर वैल्यू देखूं तो वो कितना बनेगा? tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी ये तो 2 ही रहेगा ये भी, और ये 8 है, ऐसा बोल सकते हैं हम। यस यस सर। 2/8 मतलब 1/4 हो गया क्या? यस सर। और वैसे देखें तो ये 1/4 ऐसा भी लिखा जा सकता है, v cos थीटा अपॉन tan माइनस v sin थीटा। कितने लोगों को बात क्लियर? यस tan फाई को v cos थीटा अपॉन tan माइनस v sin थीटा भी लिखा जा सकता है वेलोसिटी ट्रायंगल से। देखो यस सर। यस सर। यस यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मुझे एंगल तो पता लग गया सभी को 1/4, ये तो हो गया फाई की वैल्यू, मुझे तो थीटा निकालना पड़ेगा ना अभी। Yes, sir. तो पहले बताओ, ये समझ आया v cos थीटा अपॉन tan माइनस v sin थीटा? यहाँ तक कोई दिक्कत?
नो सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। tan माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या 4b cos थीटा होगा? क्या 4b cos थीटा होगा इस टाइम पर सिचुएशन? यस यस सर। आगे सुनो, तो v इज इक्वल टू, यहां से v की वैल्यू निकालते कितनी बनेगी, देखो v इक्वल टू tan अपॉन, यहां से नीचे जाएगा 4 cos थीटा और प्लस साइन थीटा, ऐसा बन जाएगा कुछ। मुझे Yes, वेलोसिटी sir. मिनिमम चाहिए, क्या वेलोसिटी मिनिमम चाहिए? तो ये पूरा मैक्स होना चाहिए, क्या बताओ? ऐसा सम हमने मैक्सिमम मिनिमम में किया हुआ है। यस सर। ये अगर मैक्स होगा तो ये मिन होगी, क्या बोलो? यस और नो? यस सर। अब इसकी Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू के दो तरीके हैं, या तो डी बाई डी थीटा से करो, लेकिन आप डायरेक्टली बता सकते हो इसकी पूरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे बोलोगे। यस आपने उस दिन 270 पढ़ाया था। a प्लस बी cos थीटा, ऐसा ही है ना, ये a cos थीटा प्लस इसे b sin a थीटा। cos थीटा प्लस b cos थीटा b sin थीटा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, याद करो। यस सर। तो हम डायरेक्ट कर देना, क्यों डी बाई डी थीटा में पढ़े, करने को तो आप कर सकते हो, डी बाई डी थीटा निकालो फिर उसको जीरो करो, वहां से सीधे बनेंगी। यस और नो? तो मुझे मैक्सिमम पता लग गई इसकी वैल्यू, यानी v मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 बाई रूट 17। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यस सर। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 बाई रूट 17। ये तो है मिनिमम वेलोसिटी। एंगल बता दोगे, एंगल बनाने के लिए यहीं से काम होगा, इसको बेसिकली मिनिमा करना है। तो 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये सारी चीजें इनका डिफरेंशिएशन करोगे, सॉल्व करोगे, तो वो भी tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 ही आएगा। तो जो एंगल चाहिएगा वो कितना चाहिएगा, tan इनवर्स 1/4, और वेलोसिटी मिनिमम कितनी चाहिएगी, 10 बाई रूट 7। बात और समझ आ tan गई? थीटा 1/4 कैसे निकाला? 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा को वैसे मिनिमा वाली कंडीशन से कर दो, आप मिनिमम एंगल चाहिए ना। यस तो 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का cos थीटा बनेगा। यस सर। सर ऐसे केसेस में tan phi को tan थीटा डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या? नहीं यार, क्योंकि फाई इधर से एंगल है ना, उस तरफ से एंगल बताना है हमें। ओके ओके सर। सर आपने कौन सा यूज किया वो tan थीटा के लिए? 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करो, मिनिमम एंगल बताना है ना आपको, थीटा मिनिमम। यस सर यस सर। तो ये फंक्शन को देख लो आप करके, 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से जो थीटा निकलेगा आएगा वो वैसे देखो इस टाइप के केसेस में फाई के इक्वल ही आएगा, वैसे जब भी आप सॉल्व करोगे ना वो आना फाई के इक्वल ही। तो 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा समझ आया। यहाँ से आप ऐसा नहीं कह सकते, Yes, sir. देखो एफ थीटा का फंक्शन बन गया एक तरीके से 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा। यस सर। यहाँ से जब आप एफ डैश थीटा निकालोगे उसको जीरो करोगे, मैक्सिमम मिनिमम दोनों में यही तो करते हैं हम। यस सर यस सर यस सर। तो माइनस का 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनेगा इज इक्वल टू 0। यस सर, फिर tan थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। यस सर। बात समझ आ गई? आई सी। तो क्वेश्चन समझ आ गया सभी को कि ट्रक चल रहा Yes. था, बॉय आ रहा था, क्या करना है, ठीक है? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट आते हैं, मतलब इसमें डेटा ही बदलता है बस हल्का सा, और यस वो भी कभी कभी तो फिक्स ही आ जाते हैं, और अगर इसकी अप्रोच नहीं पता है तो फिर कर भी नहीं सकते हम सॉल्व। तो हमने सोचा यही पहले, प्रॉब्लम है। क्योंकि वैसे हमें बहुत लगता है ऐसे जाए वैसे जाए, लेकिन वो ऐसे वैसे जाने का मतलब है उसको सॉल्व करके दिखाओ। तो सॉल्व करने में तरीका ये है कि हमने नेट देखते रहे, वी को हम कम करते गए, तो वो टाइम जिस टाइम पर ही जस्ट इसके टच कर रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल सबसे मिनिमम वाले केस होगा। यस और नो? क्योंकि इससे कम नहीं कर सकते अब, बात समझ आई ना? क्योंकि इससे थोड़ा भी कम करोगे वो ट्रक से टक्कर करने वाला ही है, जस्ट अब तो कर ही चुका है, यानी इस टाइम पे जिस टाइम पे जस्ट ये बाउंड्री कंडीशन, इस टाइम पे जस्ट हो ही गया है ना टच ऑलमोस्ट। यस सर। तो क्रिटिकल कंडीशन को हम मान लेते हैं ना कि ऑलमोस्ट इससे थोड़ी सी ज्यादा रखोगे तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर इससे हल्की भी कम कर दी तो आप टक्कर खा जाओगे। बात समझ गए? यस
क्योंकि आपने उसको रिलेटिव से ऐसे ही सोचा है ना, थोड़ा सा भी और कम किया तो भाई भाई आपसे मिलेगा ही यार। मैंने वो मिनिमम वाला यानी क्रिटिकल कंडीशन पे जाके काम कर दिया, बाउंड्री कंडीशन पे। ठीक है, यस तो आपने एक बार भी करा हुआ होगा ना, तो पता है एग्जाम में क्या करना, जब भी ऐसी ट्रक प्रॉब्लम आए क्या करना, ले जाके जो भी ट्रक बना हुआ है ना, इसको तो रेस्ट पे तो मान ही लोगे आप, सीधा सर। ये वाला ट्रायंगल बना देना आप, बना लोगे ना ये वाला सीधा ट्रायंगल, ये दिया हुआ होगा 2, ये दिया हुआ होगा 8, जो भी दिया हुआ होगा, सपोज ये वैल्यू चेंज हो जाए 5 10 कुछ भी हो जाए, तो आपको पता है ना ये वाला ट्रायंगल ही सबसे मिनिमम वाला केस के लिए होगा काम। यस सर। और आपको ये भी पता रहेगा ऊपर की तरफ जो उसकी वेलोसिटी आएगी बॉय की, वो कुछ v cos थीटा, और इस तरफ जो आएगी जो भी ट्रक की वेलोसिटी थी उसमें से वेलोसिटी ऑफ ट्रक में से माइनस कर दोगे इसका ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। समझ आ गई बात? यस सर। तो काम खत्म आपका। जब भी ट्रक प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे, ले जाके सीधा आप यही तो बोलोगे ना भाई, ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी v cos थीटा है, इस तरफ tan माइनस v sin थीटा है, और सबसे मिनिमम वाला केस ये होगा जब इसको ये टच ही कर रहा होगा। ठीक है, यस तो ले जाके ये ट्रायंगल बनाना और सीधी कैलकुलेशन कर देना, खत्म सब। यस सर। यस क्योंकि उससे थोड़ी भी कम अगर करिए तो आप भिड़ोगे जाके। वो तो है, क्योंकि अगर एंगल को अगर थोड़ा भी अगर कम किया जाएगा तो फिर हम लोग को तो ट्रक के पॉइंट से तो टकराने वाला ही है ही। इस केस में ये तो हम जस्ट लोग फिर भी क्रिटिकल है, हम लोग इस बस पे भी थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, इस पे भी क्रिटिकल है। ये ऐसे पॉइंट होते हैं ना जिस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे फिजिक्स में बहुत जगह होती है। जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है ना, तो थ्रेशोल्ड पे कुछ कह नहीं सकते ना आप। यस जैसे मान लो कोई यहाँ पर है ना एक एम मास का ब्लॉक है, इस पे आप 8 न्यूटन लगा रहे हो, पीछे 6 न्यूटन है, या मान लो कि पीछे 10 न्यूटन, आपको पता है बॉडी चलेगी नहीं, यस और नो? चलेगा ही यस नहीं। सर। क्योंकि यहाँ पर ये फ्रिक्शन है सपोज, तो फ्रिक्शन मान लो 10 न्यूटन का है, आपने बढ़ा के 9 किया अभी भी नहीं चलेगी, लेकिन जैसे आपने 10 किया अब आप बाउंड्री कंडीशन पे आ गए हो। 10 पे आप जज नहीं कर सकते चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन 10 से थोड़ा भी ज्यादा कर दिया, आप 0.001 भी कर दिया तो बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी वो भी नहीं कह सकते ना हम। हाँ 10 के बाद आप गारंटी है कि 10.0000001 पे बोल दो कि बॉडी चल जाएगी, नहीं कह सकते ना, डिसाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ 11 पे चल जाएगी, 10.5 पे चल जाएगी, 10.2 पे चल जाएगी, बात समझ रहे हो? यस तो Yes, sir. एक ऐसे चलेगा। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट जरूर आते हैं जिसपे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मोशन कैसा होगा, ये चलेगा, ये सब जगह बाउंड्री कंडीशन बोल देते हैं इसीलिए उसको। समझ गए? तो हम हमेशा बाउंड्री कंडीशन निकाल के रख देते हैं कि हाँ सर अब देखा जाए 10, तो ये लिमिट्स का खेल हो गया। हाँ तो 10/√17 एक ऐसी वेलोसिटी है कि भाई थोड़ी सी इससे ज्यादा रख ले, इतना भी आइडिया दे दे तो बहुत है ना यार, इतनी फिजिक्स लगा के अगर बच्चों को बता दिया तो बहुत हो गया ये तो। यस सर। अब तुम्हारे इतना थोड़ी ना जरूरी है कि तुम 10/17 पे चलाओ उसको कि भाई 10/√17 पे चल, तो उसको भी नहीं पता क्या होगा, उस बेचारे को कैसेट फिट करके आपने बिल्कुल भेज दिया कि देख 10/√17 से चल। अब ना तो आपको पता, आपने भी एक्सपेरिमेंट मारा है ना ये, देख जस्ट कंडीशन लिमिटिंग वाली है, उस बंदे में पूरा मोटर वोटर लगा के सेट कर दिया, उसकी वेलोसिटी इतनी है कि 10/√17 से ही जा सकता है वो, और एंगल बता दिया उसको और छोड़ दिया आपने। जब चाबी भर के छोड़ते ना, गेम आते ना वो वाले, यस सर। आपने क्या करा, रोड था यहाँ पे और इसमें वो डॉगी आता है ना, पूंछ हिलाता रहता है पीछे से, देखा होगा आपने, यस बच्चों सर। के घुमाता रहता है। तो आपने क्या करा, इसमें ऐसे सेट करके भेज दिया कि अब इसकी स्पीड है ना वो इतनी रह सकती है, और इसको एंगल भी दे दिया, ले इतने पे जा, 10 इनवर्स 1/4 पे छोड़ दिया वो आपने अपनी मस्ती में। क्या आपको पता है कि ये भिड़ेगा या नहीं भिड़ेगा? सर हो सकता है जेल जाना पड़ जाए चक्कर चक्कर में मासूम की कि जान है। कुछ भी ऐसा है आपको दे पता है कि भाई देखिए जस्ट ऐसी कंडीशन है, मतलब ये तो वो हो गया, एक मूवी में नहीं था सलमान खान ट्रेन आने जस्ट पहले ऐसे साइकिल इधर निकाल देता है। यस सर। मुझे नहीं हाँ मालूम। एक है ऐसे, देख टिकी सर थी ना वो मूवी, सर क्या हाँ सर फायदा? वही था। इतनी उसमें मेहनत नहीं करके होता, भागा और फिर साइकिल उड़ा दिया एंड पॉइंट पे। जस्ट साइकिल ऐसे निकाल दिया, ऐसा बहुत होता है साउथ की मूवी में, बहुत होता है ना, ट्रेन आती है और जीप निकाल देते हैं जस्ट, यस सर। तो वैसी कंडीशन है अभी मुझे नहीं मालूम सच बोलो। कि बंदा, ये ट्रक आया और बंदा इतना तगड़ा था जस्ट निकल गया, ऐसे ऐसे वाला केस है अभी। सर हम रेलवे ट्रैक पे कॉइन रख के उसको फ्लैट करते थे। हाँ। अरे बहुत तगड़े है, साउथ मूवी में तो नीचे से निकल जाते हैं ट्रेन के, देखा ऐसे स्टंट जाए मार। तो हम लोग उम्मीद के
ऐसे ऐसे स्टंट मारते सर लोग नीचे से निकल जाते देखा जाए तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग ऐसी स्थिति में ना आए कि हमें ऐसा कुछ करना पड़े। सही बात है। तुम तो क्या करना है, इज्जत से हाथ पकड़ के क्रॉस करा देना उसको कि आ जाए यार देख, ट्रक को तो मैं रुकवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सबसे इससे अच्छी अच्छा बात तो तो यही क्या है, है ट्रक को कि जाने हम ही लोग देना। सबसे अच्छी बात है ट्रक को जाने ही दे भाई, पेरेंट्स ने यही तो सिखाया, जाने दे फिर रोड क्रॉस करना। हाँ सर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना यार, गाड़ी तो आती जाती रहती है, अब आपको अपना कुछ तो सोचना पड़ता है, यस और नो। सर कुछ बच्चे तंग करने वाले भी होते हैं, उनके साथ कुछ करना पड़ता कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि यार अब गाड़ी तो रोड पे आती जा रही है, ट्रक से बच गए ठीक है, पीछे फिर कार आ गई। एक टाइम तो आता है ना जब फटाफट भाग के करते हो आप क्रॉस। ऐसा तो कभी बहुत बार ऐसा हुआ तो है। नहीं होता ना कि रोड आप बिल्कुल मस्ती में भरे ट्रैफिक में बिल्कुल आराम से जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना कभी बिल्कुल स्लो चलते हुए। बिल्कुल आपको ही नहीं। पता है ना फिजिक्स, आपको पता, आप भागते हुए जाते हो, यस और नो। यस सर। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं आप इतनी वेलोसिटी से जाओ, बिल्कुल स्लो भी जा सकते हो, तो कितना मजा आ जाए सोचो। जाओगे आप? नहीं जाना पसंद, सर जाना पसंद। अगर हम लोग को शमशान घाट में अगर एंड अप होना है तो फिर हाँ जाएंगे। यहाँ से अगर कोई तो ये गाड़ी आ पूरा रही है और मैं आपको कैलकुलेट बता करते दूं, वक्त ही हम वो टाइम चला जाएगा, हम लोग टाइम में यार मैं सर आपको पहुंच बता दूं चुके होंगे। मान लो इधर मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बता दिया भाई भाई मैं इतनी स्पीड रखूंगा, बस मैं 80 किलोमीटर पर आवर से जाऊंगा मान ले, और मैं आपको बोल दूं कि देख तू इतनी स्पीड से आराम से जा, सोते सोते जा बिल्कुल धीरे धीरे, और एंगल बता दूं, तो तुम आराम से पहुंच जाओगे, देखो टक्कर भी नहीं होगी। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? सर इतना सोचिए, कैलकुलेट सब कौन करेगा सर? इस तरह तो भाग के क्रॉस कर लेने का। सर इससे अच्छा तो वही ये है कि ये सब करना ही क्यों है। रोड इधर उधर देख के क्रॉस कर लो, सीधा काम खत्म, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। करते तो हम सीधे ही है, सबसे खत्म बात, इधर उधर देखते सीधे कर देते खत्म। सर, भगवान भी पूछेगा क्या किया, लेकिन तो आप फिजिक्स कभी कभी गाड़ी आती है तो ऐसा नहीं होता एकदम से ऐसे ऐसे घूमते हुए चले जाते हैं फटाफट से, सीधे तो जा रहे यस होते, लेकिन सर। अचानक गाड़ी आती है तो अचानक ऐसे पाथ चेंज कर लेते हैं, फटाफट ऐसे घूम के इधर भाग जाते हाँ ऐसा होता है क्योंकि एक साइड से गाड़ी आ रहा है उसको तो हम लोग ओवरटेक कर ले, लेकिन उसके बाद दूसरे अलग ऑपोजिट डायरेक्शन से एक और गाड़ी आ रहा है तो उसके कारण हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है। हैं। ये तो है ही। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे भाई सारे आपसे, अब ट्रक वाली प्रॉब्लम भी करा दी एक। ये सर ऐसा यस पूछ सर। सकते हैं क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो क्या बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे रोड क्रॉस कर सकता है? मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो क्लोजर डिस्टेंस को, मैक्सिमम तो यस यार सर। कितनी भी हो सकती है ना, मैक्सिमम तो अपने ऊपर है, मैक्स टू मैक्स तो आप डिफाइन इनफाइनाइट नहीं भी। कर सकते, मैक्सिमम तो आप डिफाइन नहीं कर सकते ना किसी भी चीज तो को। वही मिनिमम पे जो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे क्रॉस कर सकता है। क्लोजर डिस्टेंस, अब क्लोजर डिस्टेंस भी अगर आप इसको रेस्ट पे लिया है तो मिनिमम यही है ना, क्लोजर डिस्टेंस जस्ट पास में ही तो जा रहा है, ये क्लोजेस्ट तो हुआ बिल्कुल टच करते हुए जा रहा है। इससे क्लोज क्या होगा, इससे क्लोज तो फिर वो सेफ ही है ना, अगर आप बोल रहे हो 1 मीटर भी क्लोज है तो वो फिर सेफ है, अभी तो और भी यहाँ से भी जा सकता था, गुंजाइश थी। यस सर। क्रिटिकल वाला जो ग्रेजिंग वाला केस है, क्लोजेस्ट भी तो यही हुआ अपने आप में, जब बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इससे ज्यादा क्लोज क्या होगा, ये ऑलमोस्ट जीरो डिस्प्लेसमेंट पे तो काम किया है आपने, यस और नो। ओके सर। यस। इससे मिनिमम तो क्या ही रखोगे। तो बाकी मंडे को ही कर लेंगे यार अब, है ना, ठीक है। यस। यस वैसे सर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऑफलाइन जल्दी मिले, वरना तो बिल्कुल हमें यार। ये भी सर नहीं मालूम पड़ रहा कि ऑनलाइन में कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो कुछ खराब काम भी करते हैं ऑनलाइन में, देखा जाए ये तो। तो है। हम मीम और वीडियो बनाते हैं, इंजीनियर्स की कोई वैल्यू नहीं है, कौन बोल रहा है, ऋषि जैन। देखा जाए तो सच में मैंने एक मीम सुना है इंजीनियर के ऊपर। ऐसा नहीं है वो हर इंजीनियर, क्या है कुछ इंजीनियर खराब है तो उनके चक्कर में सबको बदनाम कर रखा है लोगों ने, ऐसा नहीं है, इंजीनियर भी इंजीनियर, इंजीनियर ने बहुत चीजें दे दी आपको, ये भी पता होना चाहिए। और एक यस बात सर। बताऊं, जो कुछ नहीं कर सकता ना वो